हेलो एवरीवन। हमने फोर्थ यूनिट जो स्टार्ट किया था उसकी अगला जो टॉपिक है हमारा स्टडी ऑफ लूज बॉर्न डिजीजेज। ऐसी डिजीजेज जो लूज की बाइट से स्प्रेड होती हैं। ठीक है, लूज जो है या लाइस बोलते हैं उसको। अच्छा, मेनली जो है बॉडी लूज जो है बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीजेज को ट्रांसमिट करती है और हेड लूज भी ट्रांसमिट करती है, प्यूबिक लूज, पर इनकी थोड़ी कंसंट्रेशन या नंबर की बात करें कम होता है। ज़्यादा कौन सी बॉडी लूज जो है ट्रांसमिट करती है। अब देखो आपको आगे जो मेंशन की हुई हैं डिजीजेज वही हमने करनी है। जैसे सबसे पहले लूज बॉर्न डिजीज़ में मेंशन है टाइफस फीवर। ठीक है, TYPHUS है, PH यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो आप PH लिख लेना। तो ये जो डिज़ीज़ है ये लाइस की बाइट से जो है ट्रांसमिट होती है। बॉडी लूज इसके लिए मेनली जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें बैक्टीरियल या कुछ एक वायरल डिजीज़ भी होती हैं। और अब देखो टाइफस फीवर की सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये एक ग्राम नेगेटिव रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जिसका नाम है रिकेट्सिया प्रोवास्की, उसके थ्रू जो है कॉज होती है। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये लूज की बाइट से ही ट्रांसमिट होती है। और मेनली जो है आज तक जो देखने को मिली है मिलिट्री ट्रूप्स में, ये देखने को मिली है अंडर पोर हाइजीनिक कंडीशन, जहाँ पे साफ़ सफाई अच्छे से नहीं थी वहाँ पे ज़्यादा ये देखने को मिली है। ठीक, देन उसके बाद अगर बात करें इसकी इंक्यूबेशन पीरियड की तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका 5 to 15 डेज़ रहता है। साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें, जो रिकेट्सिया बैक्टीरिया है ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल में रहता है, ब्लड में रहता है और लिम्फ में रहता है, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग्ड लंबे अरसे तक फीवर रहेगा अप टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। बॉडी पेन होगी, हेडेक होगा, बॉडी रैशेज़ होंगी। ठीक है, एरिथ्रोसाइटोपेनिया मतलब आरबीसीज़ का जो साइज़ है वो छोटा हो जाएगा, आरबीसीज़ की डेफिशिएंसी हो जाएगी जिसको एनीमिया बोला जाता है, वेस्क्यूलाइटिस जिसमें ब्लड वेसल्स की स्वेलिंग हो जाएगी। क्रोनिक स्टेज में क्या होगा, हेपेटाइटिस हो जाएगा या फिर हिपैटोमेगले। ठीक है, हेपैटोमेगले एनलार्जमेंट ऑफ लीवर को बोलते हैं, स्प्लीनोमेगले स्प्लीन के एनलार्जमेंट को बोलते हैं, या फिर स्वियर जॉइंट पेन, बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा स्किन पे सोर्स बनना शुरू हो जाएंगे। अब इस बीमारी को हमने टाइफस फीवर को डायग्नोज कैसे करना है, इसको हमने सीरम एनालिसिस से या फिर वेस्टर्न ब्लॉटिंग से डायग्नोज करना है। अब जब अगर स्किन पे सोर्स बने हुए तो स्किन बायोप्सी हम करेंगे इसको डायग्नोज करने के लिए। ट्रीटमेंट के लिए इसमें हमारे पास कुछ एक एंटीबायोटिक्स रहेंगी, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सिन है, क्लोरमफिनिकोल है, डॉक्सीसाइक्लिन है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, लूज बॉर्न डिजीज़ का ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ठीक है, तो ये आपने एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल मेडिसिन कुछ एक याद रखनी है, तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा ये लूज बॉर्न डिजीज़ में। अच्छा, इसका कोई भी वैक्सीन प्रॉपर अभी तक नहीं अवेलेबल है। प्रिवेंटिव मेजर क्या है, वेक्टर को किल करना है, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करने हैं, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, और रिजर्वायर होस्ट जैसे कि रैट है, स्क्विरल है, इनको किल करना है, इनको मारना है। ठीक है, अब देखो इसमें आपने ये नोट करके थोड़ा सा क्या है, जो सिस्टिक फॉर्म होती है बैक्टीरिया की वो 50 to 60 डेज़ तक सर्वाइव कर सकती है किसी भी डेड, अगर कोई लूज़ मर चुकी है तो उसकी बॉडी में 50 to 60 डेज़ तक सर्वाइव कर सकेगी, और उसके फिकल मैटर में अबाउट 100 डेज़ तक जो है सर्वाइव कर सकती है। ठीक, अब देखो हम नेक्स्ट जो डिजीज़ है रिलैप्सिंग फीवर है। ये जो है रिलैप्सिंग, ये ऐसा फीवर होता है जिसके रीअकरेंस बार बार होता है, मतलब एक बार फीवर हुआ ख़त्म हो गया दोबारा से हो जाएगा, तो रीअकरेंस होती है इसमें बार बार ख़त्म होने के बाद। और ये एशिया, अफ्रीका या सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में बहुत ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। अच्छा, उसके बाद ये भी पोर हाइजीनिक कंडीशंस में मोस्टली देखने को मिलता है। जब वार थी, वर्ल्ड वार थी, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में जो मतलब लोगों को जहाँ रखा जाता है ना, तो वहाँ पे हाइजीनिक कंडीशंस प्रॉपरली नहीं होती, तो वहाँ ये ज़्यादा देखने को मिलता है। अच्छा, इसकी कॉजेटिव एजेंट की बात करें, ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, लेकिन इसको कॉज करने के लिए अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हैं, जैसे रिकेट्सिया प्रोवास्की भी है, बार्टोनीला क्विंटैना है, अच्छा बोरेलिया रिकोरेंटिस है। ठीक है, बोरेलिया रिकोरेंटिस जो है वो ज़्यादा एसोसिएटेड रहता है रिलैप्सिंग फीवर के साथ। अब इसकी ट्रांसमिशन की बात करें तो एज़ यूजुअल ये लूज बॉर्न डिजीज़ है, तो बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड लूज के थ्रू ये जो है ट्रांसमिट होगा। उसके बाद इनडायरेक्ट इनोकुलेशन भी शो करता है, मतलब जैसे लूज ने फीड किया किसी इन्फेक्टेड पर्सन पे, ठीक है, और वो बैक्टीरियल फॉर्म वहाँ से लूज़ की बॉडी में आ गई, और फिर उसने उसके बाद बैक्टीरियल फॉर्म ने आके लूज़ की बॉडी में रैपिड मल्टीप्लिकेशन शो की। अब ये इन्फेक्टेड लूज़ किसी नॉर्मल पर्सन को बाइट करेगी तो आराम से जो है बैक्टीरिया दूसरे बंदे की बॉडी में चला जाएगा। इंक्यूबेशन पीरियड एज इट इज़ 3 to 15 डेज़ है। सिम्टम्स
साइंस एंड सिम्टम्स इसके क्या रहेंगे, वही प्रोलॉन्ग फीवर रहेगा, रैशेज़ रहेंगी बॉडी पे, अच्छा स्वेलिंग हो जाएगी, अच्छा उसके बाद बड़ी सर्दी लगेगी, उसके बाद बंदे को क्या होगा, स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी, जॉन्डिस हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, प्रोलॉन्ग्ड फीवर जो है जो मेंटल डिस्टॉर्शन कॉज करवा सकता है। अच्छा उसके बाद हार्ट बीट में प्रॉब्लम आ सकती है, हार्ट बीट में चेंजेस आ सकती हैं, कम या ज़्यादा हो सकती है। और रिलैप्सिंग ऑफ सिम्पटम मतलब बार बार रीअपियर होंगे, कुछ एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद दोबारा से सिम्टम्स रीअपियर होंगे। इसकी वजह से डेथ बड़ी कम होती है, बड़ी रेयरली जो है डेथ जो है देखने को मिली है। डायग्नोसिस सबसे पहले ब्लड टेस्ट किया जाएगा। अच्छा ब्लड टेस्ट जब करेंगे तो उसमें हमें स्पाइरल शेप बैक्टीरियल फॉर्म जो है जिनको हम स्पाइरोकीटे बोलते हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। उसके बाद पीसीआर जो होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वो भी किया जाता है डीएनए फ्रेगमेंट्स को एनालाइज करने के लिए। ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सबका सेम है, वही एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, आप ये 3 याद रख लो, हर किसी में जोड़ लेना चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कभी कभार क्या होता है टेट्रासाइक्लिन कुछ लोगों में एडवर्स इफेक्ट्स जो है प्रोड्यूस करती है तो इसको अवॉइड किया जाता है, बाकी 2 जो है वाइडली यूज़ की जाती हैं। प्रिवेंटिव मेजर एज इट इज़ किलिंग ऑफ लूज, यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड, वेयरिंग लाइट कलर्ड क्लॉथ्स, फुल स्लीव क्लॉथ्स एट नाइट। अच्छा उसके बाद जो क्रशिंग ऑफ जैसे नाखून पे रख के जू को मारते हैं ना उसको अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से जो डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती हैं। तो आज यही 2 रखते हैं, नेक्स्ट जो है ट्रेंच फीवर नेक्स्ट करेंगे, आज हम नहीं करेंगे। आज के लिए दो ही काफ़ी, एक टाइफस एक रिलैप्सिंग फीवर।